छत्तीसगढ़ से अगली खबर है। छत्तीसगढ़ में नई कलेक्टर गाइडलाइंस की वजह से जमीन की कीमतें 5 से 9 गुना बढ़ गई हैं। जगह जगह हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच पुलिस ने जमीन व्यापारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दुर्ग में भीड़ बढ़ने लगी। जमीन व्यापारियों ने सरकार के फैसले के विरोध में सड़क जाम कर दी। विरोध की आवाज अभी और बुलंद होती उससे पहले ही पुलिस दल बल के साथ पहुंच गई और फिर शुरू हुआ पुलिस का एक्शन। जो भी सामने आया पुलिस की लाठी से बच नहीं पाया। दौड़ा दौड़ा कर व्यापारियों की पिटाई हुई। इस दौरान कई को चोटें आई। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। आगे माहौल और ज्यादा ना बिगड़े इसीलिए कलेक्ट्रेट और रजिस्ट्रार दफ्तर के बाहर 6 थानों की पुलिस की तैनाती की गई। यूपी के गोंडा में कुछ दिन पहले एक लड़की की हत्या हो गई थी। इस केस को लेकर पुलिस कई दिन तक परेशान रही, लेकिन अब जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला है। क्योंकि मुस्कान का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि उसी के भाई और मां ने किया था। जांच में पता चला कि मुस्कान फोन पर किसी से बात करती थी और यही बात मां और भाई को नागवार गुजरी। दोनों ने मिलकर पहले मोबाइल फोन तोड़ा, फिर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। जांच में यह भी पता चला कि मुस्कान के भाई ने पहले उसकी पिटाई की और फिर मां से रस्सी मंगवाकर उसके हाथ पैर बांध दिए। हत्या के बाद 17 नवंबर को ही मुस्कान के शव को कार में रखकर सुनसान जगह पर फेंक दिया ताकि किसी को ये पता न चल सके। बहन का शव सड़क पर फेंकने के बाद उसके ऊपर कार भी चढ़ा दी ताकि उसके जिंदा बचे रहने की उम्मीद भी खत्म हो जाए। लेकिन सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने आरोपी मनीष और उसकी मां निर्मला को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के देवरिया से अगली खबर है। देवरिया से एक डरावना वीडियो सामने आया है, जहां तेज रफ्तार बाइक सवार ने सड़क पार कर रही महिला को जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें ऐसी जिसको देख किसी की भी सांसें फूल जाएं। सड़क पर रफ्तार से यारी कैसे जिंदगी पर भारी पड़ जाती है उसका डरावना सबूत है ये भयानक तस्वीर। महिला सीसीटीवी में सड़क पार करती देखी गई। सड़क पार करने से पहले महिला रुकी, एक बाइक के जाने का इंतजार किया। जैसे ही बाइक निकली वो आगे बढ़ी। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन वो डिवाइडर के कट तक पहुंचती उससे पहले ही तेज रफ्तार से आई बाइक ने उसको जोरदार टक्कर मार दी। महिला उछलकर जमीन पर गिरी। सिर्फ महिला ही नहीं बल्कि बाइक सवार भी इस खतरनाक हादसे में चोटिल हो गया। बीच सड़क चीख पुकार मच गई। इस वक्त खबरों में आगे बढ़े। यूपी के बिजनौर से अगली खबर है। बिजनौर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जब एक तेज रफ्तार पिकअप वैन सड़क पर पलट गई। हादसे में लाखों का नुकसान हुआ है, क्योंकि पिकअप वैन दूध के पैकेट से खचाखच भरी थी। जैसे ही पिकअप पलटी दूध के पैकेट जमीन पर बिखर गए। पूरी सड़क बहते दूध से सफेद हो गई। पिकअप वैन दूध की डिलीवरी के लिए जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। पिकअप वैन की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि गाड़ी पूरी तरह पलट गई। राहत की बात यह रही कि हादसे में जान का नुकसान नहीं हुआ। राजस्थान से भी हादसे की खबर है। राजस्थान के पाली जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां सड़क पर चलते चलते एक जीप का पहिया खुल गया, जिसके बाद जीप बेकाबू होकर खाई में गिर गई। हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 25 यात्री घायल हो गए। हैरानी की बात तो यह है कि इस जीप में 28 लोग सवार थे, जिन 25 लोगों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। उसमें 10 से ज्यादा की हालत नाजुक बनी हुई है। जीप में सवार कई लोग एक ही गांव के थे, जो शोक सभा में जा रहे थे। बताया गया कि ढलान पर जीप के पीछे का पहिया अचानक अलग हो गया, जिससे ड्राइवर नियंत्रण नहीं रख पाया और जीप अनियंत्रित होकर सीधे खाई में पलट गई। हादसे के बाद कई लोग जीप के नीचे दब गए, जबकि कुछ उछलकर दूरी पर जा गिरे। झारखंड के चतरा से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक शादीशुदा महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। जिस सुनसान इलाके में पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है, उसी जगह पर संजू भारती का शव बरामद हुआ और अब पता चला कि संजू की हत्या उसकी ही पत्नी रीता ने की थी, जिसमें रीता के प्रेमी अरविंद ने भी उसका साथ दिया। रीता और अरविंद शादी करना चाहते थे, लेकिन संजू उनके रिश्ते में रोड़ा बन रहा था और इसी के चलते दोनों ने मिलकर खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया।
पुलिस ने वो गाड़ी भी बरामद कर ली जिसके सहारे संजू के शव को ठिकाने लगाया गया था। इसी बीच एक हरिद्वार से अगली खबर है। हरिद्वार में कुछ दिन पहले रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मचारी की हत्या हुई थी। अब पुलिस ने खुलासा किया है कि यह हत्या रिटायर्ड कर्मचारी के बेटे ने ही की थी। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें मुख्य आरोपी यशपाल है, जो रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मचारी भगवान सिंह का सगा बेटा है, जबकि बाकी 2 यशपाल के दोस्त हैं, जिन्होंने इस हत्याकांड में साथ दिया। जांच में पता चला कि पिता की करोड़ों रुपए की संपत्ति के लालच में यशपाल ने इस वारदात को अंजाम दिया। यशपाल अपने पिता को शादी में ले जाने के बहाने घर से बाहर ले गया था और रास्ते में यशपाल के दोस्त राजन ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। यशपाल ने शुरुआत में इस वारदात को लूट के साथ जोड़कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने बार बार बयान बदले तो पुलिस को उसी पर शक होने लगा और सख्ती बरतने पर उसने सच उगल दिया। यशपाल ने अपने दोस्तों को 30 लाख रुपए और स्कॉर्पियो देने का लालच दिया था, जिसके बाद उसके दोस्त भी इस वारदात में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश के रीवा से अगली खबर है। रीवा में सनसनीखेज वारदात हुई है जब एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी। 6 महीने पहले हुई शादी के इस दर्दनाक अंत ने हर किसी को यहां हिलाकर रख दिया। इस हत्याकांड की वजह जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। नौकरी कर घर चलाने की उम्र में पति बेरोजगार था, ऊपर से पबजी खेलने का नशा अलग था। बेरोजगार पति रंजीत की इस लत से पत्नी नेहा परेशान थी। जब पत्नी ने पति को टोका तो पति ने गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद खुद पति ने पत्नी के भाई को मैसेज भेजकर जानकारी दी। इस मैसेज में लिखा था, नेहा को मैंने मार दिया है, आकर उसका शव ले जाओ। परिजन जब घर पहुंचे तो कमरे में नेहा का शव देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजनों ने रंजीत पर दहेज की मांग को लेकर हत्या का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस पति का निठल्लापन और पबजी खेलने की लत को विवाद की वजह मान रही है। आरोपी पति रंजीत फरार है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के मऊ में तेज रफ्तार के चक्कर में बड़ा हादसा हो गया। वहां रफ्तार पर सवार बुलेरो ने सामने से आ रही कार में जोरदार टक्कर मार दी और फिर पेड़ से टकरा गई। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। एक पल में गाड़ियों के पुर्जे हिल गए। कार बस मुड़ ही चुकी थी कि बुलेरो ने उसमें हाहाकारी टक्कर मार दी। कार अपनी सामान्य रफ्तार से इंडिकेटर देने के बाद ही मुड़ रही थी, लेकिन रफ्तार पर सवार बोलेरो वाले से स्पीड कम नहीं हो पाई और हादसा हो गया। बोलेरो की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि कार से टकराने के बाद वो सीधे जाकर पेड़ में घुस गई। गनीमत रही कि कार के सिर्फ एक कोने में टक्कर लगी, वरना हादसा भीषण हो सकता था। लेकिन इसे चमत्कार कहिए या इत्तेफाक, कार सवार से लेकर बोलेरो सवार सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। हालांकि झटके से दोनों ही गाड़ियों के लोगों को चोट लगी, लेकिन सभी की जान बच गई। लेकिन हर बार किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, इसीलिए सड़क पर चलिए तो रफ्तार पर काबू रखिए, क्योंकि घर में कोई आपका अपना इंतजार कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में मजदूरी के भुगतान को लेकर विवाद हो गया। कुछ ही देर में ये विवाद जो है वो हिंसक झड़प में तब्दील हो गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। क्योंकि आरोपी ने कमर से पिस्तौल निकाली और सामने फायरिंग कर दी। तौलिया पहने शख्स फायरिंग कर रहा था, जबकि उसके साथ खड़ा युवक लोहे की रॉड दिखाकर सामने वालों को धमका रहा था। बताया गया कि संजीत और मंजीत महतो का मजदूरी देने को लेकर चंदन महतो से विवाद शुरू हुआ। बाद में चंदन अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और गाली गलौज करने लगा। इसी बीच चंदन ने कमर से पिस्तौल निकाली और हवाई फायरिंग कर दी। आरोप है कि चंदन और उसके साथियों ने महिलाओं से भी बदसलूकी की। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस छानबीन में जुट गई है। मध्य प्रदेश के रतलाम से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। मरने से पहले उसने प्रेमिका पर धोखा देने का आरोप लगाया गया। सुसाइड से पहले युवक ने बाकायदा इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया। वीडियो देखकर ही गांव वाले उसकी दुकान पहुंचे तो वहां उसका लटका हुआ शव मिला। इसी बीच एक वीडियो भी सामने आया जिसमें मृतक राहुल किसी महिला के साथ दिखाई दे रहा है। राहुल ने आखिरी वीडियो में भी प्रेमिका से त्रस्त आकर सुसाइड करने की बात कही। और तूने फिर मेरे से वादा किया था कि मैं शादी करूंगी। तूने मेरे से बहुत पैसे ऐंठे, मेरे घर वालों को भी पता था।
4-5 लाख रुपए तो तेरे पास मेरे केस पड़े होंगे। सब पैसे ठेठ के शादी का जैसा देखा तूने मेरे साथ बहुत गलत किया। इस वजह से आज मैं सुसाइड कर रहा हूँ। पुलिस अब आरोपी युवती से पूछताछ की तैयारी में है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।